नमस्ते दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों ने इस 4 साल के अंतराल में जो प्यार दिया है वो अभूतपूर्व है। और आपके इसी प्यार की वजह से मैं आज तक, यानी कि मुझे लगता है कि बीच में कोई वक्त गुजरा होगा जब मैंने वीडियो नहीं बनाई होगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपसे नियमित रूप से जुड़ा रहूं और इस प्रयास में मैं अब तक सफल हुआ हूं। तो कई बीमारियां भी आई हैं और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूं कह सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी एक जज्बा और एक जुनून होता है कि आपसे जब तक बात ना हो पाए तब तक मुझे लगता है कि रात को नींद भी नहीं आती। उस दिन ऐसा लगता है कि शायद बहुत कुछ आज मेरा छूट रहा है। तो मैं पैसे के लिए ये वीडियो नहीं बनाता हूँ, बल्कि आप लोगों का जो प्यार है और एक जुड़ाव जो आपसे हो गया है उसकी वजह से मैं इस चैनल पर नियमित रूप से आपसे बात करने के लिए हाजिर हो जाता हूं। तो दोस्तों 4 साल का सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं और इस चैनल पर भी बहुत सारे संकट आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चैनल आज भी चल रहा है और आप लोगों का प्यार मिल रहा है। दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि एक बार लाइव आकर आपसे बात करूं, लेकिन बहुत सारी समस्या है, अब मैं कंटिन्यू बोल नहीं पाता। तो दिक्कत यह है कि मेरा जो ये हिस्सा है इस तरफ से जो इधर जो जाड़ दांत जो होते हैं, दांत तो नहीं है लेकिन इधर जो दाढ़ निकली है तो इधर मुझे परेशानी रहती है और बोलने में मुझे बहुत दिक्कत होने लगी है और मैं इसका ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, लेकिन हाई एंटीबायोटिक दवाई जब तक खाता रहता हूँ तब तक दर्द ख़त्म हो जाता है, लेकिन जिस दिन दवाई छूट जाती है वो दर्द फिर हो जाता है। तो और दूसरी बात यह है कि इन दवाइयों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हाई एंटीबायोटिक हैं और बड़े बड़े कैप्सूल हैं। मैं दवाई से बहुत ज़्यादा डरता हूँ खाने से। बाकी मैं कुछ देसी कुछ दवाइयाँ थी वो मुझे बताई है तो उसका भी मैं यूज कर रहा हूँ, जिसमें एक मित्र ने मुझे बताया था कुम्मण के बीज है और समुद्री झाग है और एक गुलाबी फिटकरी, तो उससे थोड़ा सा राहत मिली है। तो लेकिन एक दिक्कत ये हो गई है कि जाड़ के अंदर पानी लगता है। तो पीछे मैंने एक BDS डॉक्टर हैं उनको भी दिखाया, उन्होंने बताया कि आपके जाड़ दांत तो ठीक है लेकिन अंदर से जाड़ में कुछ परेशानी हो सकती है। तो अभी देखते हैं, उन्होंने अगली बार बुलाया है, वो क्या करते हैं, इसका एक्सरे कराते हैं, क्या कराते हैं। तो बहुत सारी समस्या होती है, तो खाना खाने में भी दिक्कत हो रही है। बाकी शाम को सोने के टाइम तो इस करवट में नहीं सो सकता हूँ। तो दोस्तों तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बोलते बोलते दर्द शुरू हो जाता है और कंटिन्यूटी जो होती है वो टूट जाती है। तो दोस्तों अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हो सकता है इसमें 1-2 कट आएँ तो लाइव में शायद परेशानी हो जाती और बीच में लाइव रुक जाता तो भी अच्छी बात नहीं थी। तो आपसे बात करने के लिए आया हूँ और अपनी परेशानी मैंने आपको बताई है। तो बाकी कई बातें होती हैं जो लोग अपने जो दर्शक हैं वो उठाते हैं, कई बार बोलते हैं। कुछ दर्शक को जो मेरा अंदाज़ है बोलने का वो पसंद आता है, कुछ को नहीं आता है और मैं भी चाहता हूँ बदलूँ, लेकिन मैं नहीं बदल पाया हूँ। तो अब तो लोगों को भी आदत पड़ गई है वही जिस तरह मैं बोलता हूँ और मुझे भी वही आदत पड़ गई है। तो कई बार लगता है कि मैं अपने आप को चेंज करूं तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता उस तरीके से बोलने में। और ये लाइव कर रहा हूं मैं आपको, ये नॉर्मली मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन जब न्यूज़ रीडिंग होती है, एनालिसिस रीडिंग होती है तो उसका एक अलग ही मेरा अंदाज़ है और उसी में मैं करता हूं, उसमें मुझे मज़ा आता है। और जिसमें मुझे मज़ा आता है तो वो मैं ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ और जिसमें नहीं आएगा तो मैं शायद बेटर ना कर पाऊँ। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार बना रहेगा। और मेरी परेशानी जो थी वो मैंने आपको बताई है कि ये मुझे दिक्कत थी और कई दोस्त पूछ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, सर कैसी तबीयत है, कैसा हाल है। तो मुझे लगता था कि शायद मुझे, जब मैं नियमित रूप से आपसे जुड़ा हुआ हूँ तो कम से कम मेरी परेशानी भी आप समझे, आप जाने कि क्या परेशानी हो रही है। तो ये थोड़ी सी परेशानी थी, लेकिन जो वीडियो बनाने की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। और कई बार मन करता है कि मैं चैनल छोड़ दूं, लेकिन आपसे जो प्यार मिल रहा है, ये जो लगाव है, वो मुझे ऐसा छोड़ने के लिए कहता नहीं है कि मैं छोड़ सकूं। और जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं ये काम करता रहूँगा, या जब तक ये चैनल यूट्यूब पे बना रहेगा तब तक मैं बना रहूँगा यूट्यूब पे। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट चैनल बंद करा रही है। अब पीछे 104 चैनल बंद हुए थे, उसके बाद 8 अभी पिछले हफ्ते ही बंद किया है गवर्नमेंट ने।
उनमें एक चैनल था, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो चैनल मुझे बहुत अच्छा लगा था और वो राष्ट्र हित की बात कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया। पता नहीं क्यों किया, मेरी ये समझ से बाहर है। तो हो सकता है कि अपना चैनल भी उसकी लिस्ट में पड़ा हो उनकी गवर्नमेंट की, उसे भी कर दे बंद, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1-2 चैनल बचे हुए हैं और आप लोगों ने ही बात सच की शुरुआत कराई थी, तो वो इसीलिए बनाया था कि अगर एक चैनल बंद होता है तो दूसरे पे हम काम शुरू कर देंगे। तो अपने पास तो एक तीसरा भी तैयार है और उस पर भी हम आएंगे। तो इसी वजह से मैंने जो एकलव्य व्लॉग्स चैनल स्टार्ट किया था वो बीच में रह गया है, और मैं आपको बताऊँ वो चैनल मोनेटाइज हो गया था और उस पर कुछ शायद डॉलर आए हुए भी हैं, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से वो चैनल नहीं चल पाया है। पीछे मैं जब गांव गया था अपने, तो कुछ बच्चों ने कहा था कि ये चैनल हमें दे दीजिए और हम इसको चलाएंगे। मैंने उनको दिया हुआ है और मैंने अभी चेक किया है तो उस पर शायद उन्होंने एक आध वीडियो डाला है बच्चों ने, तो मुझे लगता है कि शायद वो भी ना चलाएं। तो मैं ठीक हुआ तो फिर ये एकलव्य ब्लॉग्स फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ चंद बातें थी जो मैंने आपसे की है, कुछ आप कंटिन्यू अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे अब तक तो कई बातें आपको पता लगी होगी। और बाकी ये जो चैनल है तो ये तो बना रहेगा, हिंदुस्तान न्यूज़ एंड टिप्स बात सच है, और मैं कंटिन्यू आप तक अपनी जो रिपोर्ट है या जो मेरे पास रिपोर्ट आती है वो आप तक पहुंचाता रहूँगा। और आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं या किस तरह की और रिपोर्ट चाहते हैं या एनालिसिस चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, क्योंकि मैं जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारे देश की पॉलिटिक्स है, उस पे शायद मैं नहीं बोल पाऊँ, क्योंकि उस पे अगर मैं बोलूँगा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा इसको जानना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन एक समस्या और है, यहाँ पे पाकिस्तान पे या और अन्य देशों पर हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो वहाँ पर निसंकोच होकर, निडर होकर बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बोलते हैं हिंदुस्तान में, तो बहुत सारे आपके साथ जोखिम हैं, उनसे बचना पड़ता है। पाकिस्तान पे बोलिए, आप किसी और देश पे बोलिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इस वजह से मैं बचता हूँ और थोड़ा डर लगता है मुझे कानूनी कार्रवाई से, अदालतों के चक्कर काटने से, तो वो मैं उस लफड़े में नहीं फंसना चाहता। बाकी अगर मुझे लगता है या आप अगर कहते हैं तो मैं जो हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स है या देश के विकास की बातें हैं या और कोई मुद्दे हैं, मैं उन पर बोल सकता हूँ। और पीछे मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान, चाइना या और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है तो उस पर ज़्यादा अच्छा एनालिसिस कर सकता हूँ। मुझे लगता है ये ऐसा, क्योंकि मैं उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, वहाँ की रिपोर्ट्स देखता हूँ क्या चल रहा है उन देशों में। तो वो एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है अगर देखा जाए, क्योंकि आपके आंकड़े कई बार गलत भी हो जाते हैं तो तब भी चल जाएगा, थोड़ा बहुत 21-20 हो जाते हैं तो वो चल जाता है। लेकिन आप इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में अगर आपका भी कुछ भी थोड़ा सा होता है तो कई बार लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। तो मैं कोशिश यही रहती है कि बाहर की जो वीडियो हैं उसी अन्य देशों के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, तो उस पर ही मैं बात करूं। तो दोस्तों आज मैं इसीलिए आया था और मैं लाइव आना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ के जो परेशानी है इस किस्से की, उसकी वजह से मैं शायद लाइव नहीं आ पाया। मुझे लग रहा था कि कुछ कट हो सकते हैं, लाइव में बोलने में दिक्कत होगी, और ये अच्छी बात है। मैं जब वीडियो आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। शायद मेरा ध्यान आप पर है कि आप मुझे सुन रहे हैं, या आपका प्यार है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, और मैंने जो चंद बातें आपसे की हैं तो उस पर कोई अन्यथा नहीं लेंगे, और मेरी जो भावनाएं हैं उनको आप ज़रूर समझे होंगे। तो इसी के साथ अनुमति दीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।